हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? तो फाइनली दोस्तों सावन लग चुका है और कल गुरु पूर्णिमा पर आप सभी की इतनी सारी प्यारी विशेस के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। और दोस्तों शिव जी की आराधना का वक्त आ गया है। शिव जी का महीना है और शिव जी की आराधना करने से हर मनुष्य को उसका मनचाहा फल प्राप्त होता ही होता है। हर सावन के सोमवार को विशेष रूप से व्रत रखा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण होता है ये। और विशेष रूप से जो कुंवारी लड़कियां होती है, लड़के होते हैं, ये मनचाहा वर पाने के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं, उनको जल चढ़ाते हैं। जो शादीशुदा महिलाएं होती है वो अपने पति के दीर्घ आयु के लिए इस दिन कामना करती है। सावन में कहते हैं कि अगर भोलेनाथ की कृपा हो जाए तो इंसान का भाग्य जाग जाता है, उसका कल्याण होना निश्चित होता है। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि इस समय में आपको सभी बातों का ध्यान रखते हुए भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। सावन का महीना सोमवारी 22 जुलाई से लगा है। बड़ा अद्भुत सावन का महीना है जो सावन सोमवार से ही स्टार्ट हो रहा है और एंड भी सावन के सोमवार से ही होने वाला है। 19 अगस्त को 2024 में सावन का समापन होगा। भगवान शिव का बहुत प्रिय महीना है और ये पूरा महापर्व भगवान शिव और दिव्य स्त्री ऊर्जा माँ पार्वती को समर्पित होता है। इस साल सावन 29 दिनों का होने वाला है और 5 शुभ योगों में इसकी शुरुआत हो रही है। प्रीति योग, आयुष्मान योग, नवम पंचम योग, शश राज योग और सर्वार्थ सिद्धि योग। तो इन कुछ खास जो राशियां हैं इनको विशेष लाभ की प्राप्ति होने वाली है, मैं बताऊंगी आपको। और आपको बता दूं, पहला सावन का सोमवार 22 जुलाई, दूसरा 29 जुलाई, तीसरा अगस्त 5, चौथा सोमवार 12 अगस्त को पड़ेगा और फिफ्थ सोमवार आपका 19 अगस्त को पड़ने वाला है। सावन के दौरान आपको ध्यान रखना चाहिए कि कुछ काम है जो करने चाहिए। विशेष रूप से आपको 5 सोमवार आएंगे तो आज पहला सोमवार है, आप 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करें। विशेष रूप से शिव जी की पूजा प्रदोष काल में करने का विधान आता है, यानी सूर्यास्त के 1.5 घंटे का जो समय होता है उस समय आपको भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। और विशेष रूप से उस दौरान शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ा करके आपको अभिषेक करना चाहिए। इससे आपके जीवन की कठिनाइयाँ कम होती है, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, अगर बाधाएं आ रही है वो दूर होती है, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं तो वो आपके ठीक हो जाते हैं। शादी विवाह में दिक्कतें आजकल सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम है, वो दिक्कत आ रही है तो वो ठीक होता है, उनकी विवाह की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। आपके शादीशुदा जीवन में कहते हैं कि डिवोर्स तक की नौबत आ गई है तो वो तक रुक जाती है। साथ ही साथ किसी प्रकार का किया धरा हो वो दूर होता है। और अगर कुंवारे लड़के लड़कियां हैं उनके विवाह के योग बनते हैं। किसी के विवाह में अगर कहते हैं कि देर हो रही है तो सावन के सोमवार के दिन अगर केसर डाल करके आप जल अर्पित करते हैं भोले बाबा को तो आपको तुरंत विवाह के योग बन जाते हैं। भगवान शिव प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। और भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इसका ज़्यादा से ज़्यादा आपको श्रद्धा के साथ जाप करना चाहिए। आपके पास कोई गुरु मंत्र है तो उसका आप जाप कीजिए, आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। अगर आपके बाहर मंदिर नहीं जाना चाहते, आपके घर में कोई अभिमंत्रित शिवलिंग है, चाहे पारद हो, चाहे स्फटिक हो, चाहे नर्मदेश्वर हो, आपको वहीं पर जल अर्पित करना चाहिए। आप एक अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला ले लीजिए और 11 माला पूरे सावन के महीने आप मत करिए, लेकिन आप सिर्फ सोमवार को 11 माला का जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या फिर महामृत्युंजय मंत्र आपको आता है, अच्छे से बोल सकते हैं तो बोलिए ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। बहुत लोग पूछते हैं ओम होम जूम सा लगाएं क्या? नहीं, इसको नहीं लगाना है आपको। और साथ ही साथ जो लोग मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं उनको रामचरितमानस में शिव पार्वती का एक विवाह प्रसंग आता है, वो सावन में आपको हर दिन पाठ करना चाहिए। इस पाठ से बहुत शुभ परिणाम होते हैं, जीवन साथी की कामना पूरी होती है। अगर शादी विवाह में लड़ाई हो रही है, डिवोर्स तक की नौबत आ गई, आप रुकवाना चाहते हैं तो वो भी रुक जाता है। और इस बार हो सके तो हर रोज़ नहीं, आप सावन के सोमवार को कम से कम बेलपत्र अर्पित कीजिए। शिव जी को चंदन हुआ, जने हुआ, बेलपत्र हुआ, आंकड़े के पुष्पों की माला हुई, ये चीज़ें आपको अर्पित करनी चाहिए। भोलेनाथ को थोड़े से भांग धतूरा, विशेष रूप से बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय या राम राम लिख करके आप अर्पित कीजिए। और जब आप बेलपत्र चढ़ाएंगे तो चिकना भाग शिव जी की शिवलिंग की तरफ हो, इस बात का ध्यान रखें। आप चाहें तो पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। इसी प्रकार से बस नॉर्मल शिव जी भोलेनाथ सिर्फ 1 लोटा जल से खुश होने वाले हैं, इतना कीजिए, ये बहुत होता है।
साथ ही साथ टोटके बताती हूँ हर बार। तो एक विशेष उपाय हींग का किया जाता है सावन में, बहुत खूबसूरत उपाय होता है और बहुत आसानी से मिलता है हींग। किसी भी शॉप पे आपको मिल जाएगा तुरंत, प्राय आपके घर पे सबके होता ही है। और अगर आप नहीं रखते हैं तो इसको रखा कीजिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत अच्छा होता है। देखा जाए तो विशेष रूप से ना एक पौधे का रस होता है जिसको हींग के रूप में सुखाकर बनाया जाता है, और इससे पेट में आप थोड़ी सी भी हींग अगर किसी भी चीज़ में बिल्कुल 1 पिंच आप कोई सब्जी में डालते हैं या ऐसे भी उसको सूंघते हैं या कुछ करते हैं, तो उससे कब्ज़ हो, बदहजमी हो, पेट के बहुत सारे रोग हैं ये ठीक होते हैं। तो हमेशा हींग आपको घर पे रखना ही चाहिए। हमारे आश्रम में एक 90 साल के बुज़ुर्ग साधु रहा करते थे, वो ब्रह्मलीन हो गए अब। वो लहसुन के अर्क में हींग और कपूर की टिक्की को पीसकर अपनी आँख में काजल की तरह लगाते थे, और इतनी तेज थी उनकी आँखों की रोशनी, कभी उनको चश्मा नहीं लगाते देखा। और आप भी इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये है कि मंत्र का जाप करना चाहिए। आप चाहें तो ओम नमः शिवाय का जाप करें और अपनी आँख खोलकर ऊपर की ओर देखें। ये श्रावण के सोमवार या शनिवार या मंगल को भी आप कर सकते हैं इस उपाय को। क्या करना है, आप थोड़ी सी लहसुन को घस के उसका रस निकाल लीजिए, उसमें थोड़ी सी हींग और कपूर की टिक्की को क्रश करके डाल दीजिए। अब ये काजल जैसा बिल्कुल बन जाएगा, है ना। लहसुन का अर्क आपको जस्ट 1 बूंद लेना है, और उसमें आपको हींग 1 चुटकी और कपूर एक चक्की ले लीजिए, इसको पाउडर कर लीजिए, और फिर इसको ठीक से मसल के काजल की तरह अपनी आंखों में लगा लीजिए और ऊपर की ओर देखिए। बोलें कि देखो तुम ठीक हो, देखो तुम ठीक हो, देखो तुम ठीक हो। इस तरह से 3 बार बोलना है। आप देखेंगे अगर शरीर के ऊपर कोई ऊपरी बाधा होगी तो वो हट जाती है। अगर ये सब नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप जब मंदिर जाएंगे शिव जी के, या घर में शिवलिंग है या शिव जी की फ़ोटो है, उसके सामने हींग रख करके, हींग की डली भी आती है, आप चाहे तो पूरी डली पकड़ के रख सकते हैं, और ओम नमः शिवाय का 27 बार जाप कर लीजिए। इसके बाद पानी में ये वाला हींग जो है, इसमें से एकदम छोटी सी 1 बूंद बिल्कुल राई के दाने के बराबर आपको लेनी है, और उसको 1 गिलास पानी में घोल लेना है, और उससे आपको कुल्ला करना है ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप करते हुए। आप देखेंगे बहुत खूबसूरत उपाय होता है। आपके ऊपर अगर किया धरा है, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, तो आपके जीवन से दूर होती है। आप चाहें तो इसमें से 1 चुटकी हींग लेकर के अपने ऊपर से उतारा करना है आपको 7 बार उल्टी दिशा में, और इसको आपको उत्तर दिशा की ओर फेंक देना है। अगर आपके बाधाएं आ रही है, कामों में अटकाव आ रहे हैं, तो भी आप इस उपाय को करते हैं तो बाधा दूर हो जाती है। और या फिर आप चाहें तो छोटी सी एक गांठ ले करके राई के दाने से चने के दाल के बराबर गांठ बना लीजिए। इसको आप पानी में मिला करके अगर स्नान भी करते हैं तो भी कहते हैं इससे कर्ज तक से छुटकारा मिलता है, आर्थिक परेशानियां आपके घर से दूर होती है। और आप चाहें तो हींग की एक डली आप हर सोमवार को, यानी 5 वीक आएंगे आपके, 5 सोमवार आएंगे आज से शुरू करके, या फिर आप अगले सोमवार से इस उपाय को करेंगे तो आप अगले सोमवार से, आप चाहें तो मंगलवार के दिन से भी इस उपाय को कर सकते हैं। उस दिन आप एक सफ़ेद कपड़े में इसको बांध करके अपनी जेब में रख लीजिए। आप देखेंगे कभी भी कोई कर्जदार के वहाँ जा रहे हैं आप, तो इसको लेके जाइए। कोई कोर्ट कचहरी के केस हैं वहाँ लेकर के जाइए, आपके अटके हुए काम ज़रूर पूर्ण होंगे। कोई ज़मीन जायदाद की डील है, आप वहाँ पर भी इसको लेके जा सकते हैं, आपके कार्य में ज़रूर वृद्धि होगी। दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त करता है हींग। तो आपको क्या करना है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक उपाय बता देती हूँ। हर सावन के सोमवार को आप चाहें तो रोज़ इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन प्रत्येक 5 सावन सोमवार आएगा, 5 के 5 आपको क्या करना है, हींग ले लेना है थोड़ा सा, 5 ग्राम के जितना, और 5 ग्राम ही बराबर मात्रा में आप कपूर ले लीजिए, और 5 ग्राम ही काली मिर्च ले लीजिए, है ना, पाउडर कर लीजिए, चाहे काली मिर्च का पाउडर ले लीजिए 5 ग्राम। तीनों चीज़ बराबर मात्रा में होनी चाहिए, और इसको सबको मिक्स करके छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए। जैसे मछली की गोलियां बनाते हैं ना, उतनी बड़ी बड़ी गोलियां बना लीजिए। अब गोलियों को आपको 2 हिस्से में बांट लेना है ना, बराबर गोलियां बना करके उसको हाफ हाफ कर लीजिए। अब प्रत्येक सोमवार को करना है, ये बनाना है। आप चाहें तो एक दिन पहले भी बना के रख सकती हैं, और सुबह सोमवार के दिन सुबह पूरे घर में इसको धूप के साथ जला देना है। गोबर के कंडे जला लीजिए, या कोयला हो उसको जला लीजिए, आप आम की लकड़ियाँ उसको जला सकते हैं, या थोड़ी सी धूप कपूर के साथ इसको जला सकते हैं, और जला करके आपको इसको पूरे घर में घुमाना है। ऐसे ही आपको सोमवार की शाम को करना है। आप देखेंगे
3 सोमवार तक आप ये उपाय कर लेते हैं, 3 या 5 सोमवार या 4 सोमवार, 2 सोमवार, अगर किसी ने घर में बंधन आदि भी किया होगा तो वो भी दूर हो जाएगा। आपके जीवन से सारी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं नाश होने लगेगी। अगर आपको किसी ने बंधन किया हुआ है तो आप अपने सिर से भी इसको घुमा करके जला सकते हैं। बस आपको ये करना है, जो हिंग की जो आप गोलियां बनाएंगे उसको आप जलाने के पहले अपने दाहिने हाथ में लेकर के 11 बार आपको ओम नमः शिवाय का जाप ज़रूर करना है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कोई ज़रूरी काम से आप बाहर जा रहे हैं तो आप ये उपाय आजमाएं। आप जो हिंग को आप सिद्ध करके रखेंगे अपने पास, शिवलिंग के पास बैठ करके 27 बार ओम नमः शिवाय का जाप करके उसको आप पुड़िया बना करके रख लीजिए। और फिर जब आप कोई ज़रूरी काम से जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका कार्य निर्विघ्न पूरा हो जाए, तो नकारात्मक ऊर्जाएं आपके ऊपर ज़्यादा है तो वो नाश हो जाए, तो आप इसको अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमा करके उल्टी दिशा में आप उत्तर दिशा की ओर फेंक दीजिए। आप देखिए, आपको ना तो किसी प्रकार का भय सताएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की मात्रा बहुत ऊंची होगी। आपके अगर शत्रु हैं, आपके ऊपर अटैक करने की सोच रहे हैं तो वो दूर होंगे। आप चाहें तो काले कपड़े में भी इस हींग को बांध करके आप किसी पीपल की जड़ में इसको दबा सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं, आप चाहें तो सावन के सोमवार को कीजिए। हींग अपने आप में बहुत बहुत चमत्कारी होता है और इसकी अगर महिमा मैं बताती रहूँ तो बहुत बहुत ज़्यादा है। तो सभी लोग इस उपाय को करें और अकेले नहीं करना है। दोस्तों, भोलेनाथ से सच्चे दिल से प्रार्थना करें, आप देखेंगे आपकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार होगी और आपके जीवन की कठिनाइयाँ अवश्य दूर होने वाली है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। किसी भी प्रकार के श्रावण मास को लेकर के प्रश्न हो तो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख करके अवश्य पूछ लें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करते रहा करें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय। बोलिए हर 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 महादेव।